डॉक्टर साहब पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, कल आपको तलब कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया बहन। देखिए जी, मुझे तो अभी तक कोई नोटिस मिला नहीं है। अच्छा। नंबर 1, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक ईमानदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होने का मौका मिल रहा है, जिधर मैं अपनी बातें समझा भी सकता हूँ, कहीं पे बहुत सारे इतने सारे शवाहिद जो हैं वो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। और दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे सिंगल आउट किया है। मेरी वाली बात, मैं तो अपनी बात पे खड़ा हूँ, लेकिन मेरी वाली बात अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। गवर्नर साहब ने भी की है, टिसोरी साहब ने, तलाल चौधरी साहब ने भी की है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, तराड़ साहब ने भी की है, मुस्तफा कमाल साहब ने भी बात की है, लेकिन मुझे सिंगल आउट है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैं एक ईमानदार आदमी के सामने हो रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जी मैंने गुनाह कबीरा क्या कर दिया। मेरा गुनाह कबीरा है कि मैंने सवाल उठाया। मेरे सवाल क्या हैं? मेरे सवाल ये हैं कि जी जब आप तकर्री कर रहे थे आर्टिकल 19 के तहत, मैंने पूछा कि आपने लिखा है रिपोर्टेड, तो उसकी कहीं कमरा नंबर 2, कमरा फाइल नंबर 330 के अंदर कहीं लिखा हुआ होगा ना, ज़बानी तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन परसेप्शन, इंप्रेशन ये था रिपोर्टेड, तो लिखा हुआ है इसका मतलब। फिर आपने 15 दिन नहीं उसका जवाब दिया, उसके बाद जवाब दिया तो उसमें कहा इसका रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो उस पर तो ठीक है, जो भी मेरा है स्टांस वो मैं लूंगा अभी। दूसरा मैंने सवाल ये किया कि जी अगर आप किसी पे इल्जाम लगाएंगे, आप जजों के ऊपर इल्जाम लगाते जाए और आप कहें कि मेरे पास सवाल का हक है, ये कैसे? मैंने कौन सा बहन मेरी, मैंने ये कहा कि अगर आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूं, हम आपके साथ खड़े होंगे, आप सबूत दें। जैसे अभी बाबर सत्तार साहब का जवाब आया कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर इल्जामात का अगर रिकॉर्ड या सबूत नहीं है तो वो फिर इल्जामात ही हैं। नंबर 2। नंबर 3, मैंने कहा सस्ती रोटी पे आपने स्टे ऑर्डर लिया है, गरीब को 1 रोटी या 2 रोटी मिल रही है, मेरा गुनाह है। रेप केसेस को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, ये मेरा गुनाह है। ठीक है, रात को छुट्टी वाले दिन इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए अदालतें खुल जाती है, मेरा गुनाह है सवाल करना। रात को छुट्टी वाले दिन प्रेस रिलीज आ जाती है। एक बहन मुझे कंप्लीट कर दें, ये मेरा गुनाह है। ठीक है, मुझे कोई जुर्रत करके ये बताए, अभी तो आपने कहा ना कि उसकी पैरामीटर, मुझे जुर्रत करके कोई आदमी ये कहे कि मैं किसी की प्रॉक्सी हूँ, फैसल वाउडा किसी की प्रॉक्सी है, कहा तो है भी। अगर फैसल वाउडा किसी की प्रॉक्सी है तो प्रूफ करना होगा। कैसे? मैं आपको अभी आपके बारे में परसेप्शन की बात करें, परसेप्शन आपके बारे में जो है वो उसके ऊपर आपके इलेक्शन मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कोई इल्जाम किसी पे नहीं लगाया। ठीक है जी, मैंने ये कहा है ये मेरे सवालों का राइट है। क्या अगर इन सच्चे सवालों पे खड़े होने पे मुझे भुट्टो साहब की तरफ फांसी देनी है तो आई विल लीव अ वेरी गुड लेगेसी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं, मैं वो भी रिपीट करूंगा जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मैंने बहन ये कहा कि अगर मुझे किसी ने भी ये कहा कि मैं किसी की प्रॉक्सी हूं मेरे नाम से, तो वो कोई भी होगा, वो चाहे जज साहब ही क्यों ना हो, क्योंकि जज साहब तो किसी पे इल्जाम लगा नहीं सकते, तो उनको प्रूफ करना होगा। नंबर 1। आपका नाम तो नहीं लिया, मैं यही कह रहा हूं ना, फिर नाम लेके मुझे कहना, तो मुझे सारे चैनल्स के ऊपर ये आ रहा है कि जी आप, मैं कहूं मेरा नाम लेके दे तो मैं उनसे शवाहिद मांगूंगा, मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहा। दूसरी चीज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए जी आप, मैं पैदा इस तरह हूँ, मेरी नेचर इस तरह है, मेरा एक टेम्परमेंट है, आप मुझे इज्जत देंगे मैं डबल इज्जत दूंगा, आप मुझे प्यार देंगे मैं डबल प्यार दूंगा, आप मुझे इतराम देंगे मैं डबल इतराम दूंगा, आप मुझे बदमाशी करेंगे मैं डबल बदमाशी करूंगा। फुटबॉल एक बार मैं वहीं आ रहा हूँ, अब मैं वहीं आ रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी पगड़ी उछालेगा, जनरल जो भी पगड़ी उछालेगा, इन जनरल में बात करें, जो भी मीन जो भी, मैं उसकी पगड़ियों के फुटबॉल बना दूंगा। मैं आज भी इस बात पे खड़ा हूं, आप मेरी पगड़ी उछालेंगी तो मैं आपको छोड़ दूंगा। नहीं, मगर आप ये मुझे गाली देंगे तो मैं 2 गाली दूंगा। मैं जनरल का लोग जर्नल समझते हैं। नहीं सर, मैंने इन जनरल का, ठीक है, मैंने किसी जज का नहीं कहा। क्या जजों ने किसी की पगड़ी उछाली है तो व्हाई जजेस आर टेकिंग ऑन देमसेल्व्स? मैंने कहा जो भी करेगा वो पाकिस्तान में बैरून मुल्क को कोई भी हो, कोर्ट ऑफ लॉ में आपको साबित करना पड़ेगा सर। आप साबित कर पाएंगे जो भी आपने कहा है? जो लफ्ज मैंने रिपीट किए, क्या जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कैंपेन नहीं चली? क्या जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ, क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं चली? पीटीआई के रऊफ हसन साहब आमिर फारूक साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को कहते हैं वो टाउट है सबसे बड़े, वो गुनाह नहीं है, वो गुनाह नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए किस किस्म की ट्रोलिंग हो रही है, कितने इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लोग कर रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं है। आप अगर जज साहिबान, अगर मैंने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सोशल मीडिया के ऊपर नोटिस लेते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी माँ जो इस दुनिया में नहीं रही, जब उसके ऊपर ट्रोलिंग हो रही थी तो उसके लिए भी कर लेते।
ایسا تو نہیں عزت بھی آپ کی ہے, حلال حرام بھی آپ کے لیے, سب کچھ آپ کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے پاکستانی کے لیے. اگر یہ سوال میں نے کیا ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ, میرے ساتھ 2 دفعہ بہن 2 دفعہ مجھے سزا دی گئی ہے اس گناہ کی جو میں نے گناہ نہیں کیا تھا. جو اتنے اصولی لوگ تھے تو اصولی لوگوں سے میں ان کے بارے میں بھی تو سوال کروں گا نا, یہ میرا حق ہے نا. آپ ہر سوال کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. میں اسی طرح بات کرتا ہوں. آپ پارلیمنٹ کے اندر بات کرتے ہیں نا بہن, میں آپ پارلیمنٹ میں اصلاحات کی بات کرتے ہیں, آپ پریس کلب میں بیٹھ کے بات میری بات سنیں. آپ کا ایک لہجہ ہے بات کرنے کا, ان کا ایک لہجہ ہے بات کرنے کا, میرا ایک لہجہ ہے بات کرنے کا. میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی, میں نے کسی کا نام نہیں لیا. دیکھیں مجھ پہ ایک دفعہ فوج کے بوٹ رکھنے کے اوپر پریشر آیا تھا. میں غلط ہوں گا نا تو میں پاکستان کے سب سے چھوٹے آدمی سے بھی ہاتھ جوڑ کے پبلکلی معافی مانگوں گا. اس پہ تو آپ نے نہیں مانگی. اگر میں ٹھیک ہوں گا تو میں گردن کٹا دوں گا, نہیں معافی مانگوں گا کسی سے. اسی طرح جب اس وقت بوٹ کا معاملہ ہوا تو مجھے پریشر کوکر کے اندر ڈال دیا تھا. طبیعت میرے وزیر اعظم عمران خان نے, ٹھیک ہے, میں نے معافی نہیں مانگی تھی. اس لیے نہیں مانگی تھی کہ میں ترم خان تھا. میں نے کبھی فوج کو, میری نیت ہی نہیں تھی کہ میں ہٹ کروں. میں نے تو ایک سمبولک بات کی تھی, ٹھیک ہے, کہ آپ آج اس ووٹ کو عزت دینے کی بات کریں, آپ جوتے جھاڑتے ہیں, ٹھیک ہے. میرا کہیں یہ نیت نہیں تھی کہ فوج کو کروں, تو اگر میری نیت نہیں تھی تو میں نے نہیں معافی مانگی.